कल्पना कीजिए एक ऐसा लोक जहाँ सूर्य कभी अस्त नहीं होता, चांद कभी उदास नहीं और हर श्वास में राधे श्याम का नाम गूंजता है। वहाँ राधा रानी ना सोती हैं ना थकती हैं, वे बस प्रेम की अनंत धारा बनकर बहती रहती हैं। क्या आप जानते हैं गोलोक में राधा रानी की दिनचर्या क्या है, जहाँ समय रुक जाता है और केवल प्रेम जीवित रहता है। प्रथम पहर, ब्रह्म मुहूर्त, प्रेम का उदय यानी सुबह की दिव्य शुरुआत। गोलोक में ब्रह्म मुहूर्त तब शुरू होता है जब राधा रानी कृष्ण के वक्षस्थल से धीरे से उठती है। ब्रह्म वैवर्त महापुराण में वर्णित है कि राधा सदा कृष्ण के हृदय में विराजमान रहती हैं। वे नींद से नहीं जागती क्योंकि गोलोक में नींद नाम का कण मात्र नहीं है। बस लीला से लीला में प्रवेश। ललिता, विशाखा, चंपकलता आदि अष्ट सखियां पहले से ही जाग चुकी होती हैं। राधा उन्हें मीठी सी मुस्कान के साथ बुलाती हैं और साथ मिलकर कुसुम से माला बनाती हैं, चंदन का लेप करती हैं। कृष्ण के लिए पीताम्बर, मोर मुकुट, बांसुरी और कुंडल सजाती हैं। दर्पण में कृष्ण को श्रृंगार दिखाती हैं, उनके केश संभालती हैं, तिलक लगाती हैं। ये श्रृंगार लीला का प्रारंभ है। यहाँ राधा आह्लादनी शक्ति बनकर कृष्ण को आनंद प्रदान करती हैं। सखियाँ राधे राधे का कीर्तन गाती हैं, मंजीरा बजाती हैं। राधा कृष्ण के चरण दिव्य जल से धोती हैं और श्रृंगार आरती करती हैं। ये पल प्रेम की उद्गम का है। राधा का हृदय कृष्ण प्रेम से पिघल जाता है और पूरा गोलोक मानो उस प्रेम तरंग में डूब जाता है। प्रातः लीला गोचारण और वन विहार। कृष्ण गोचारण के लिए निकलते हैं। गोलोक की गायें कामधेनु स्वरूप सदा दिव्य दूध देती हैं। राधा रानी ललिता, विशाखा आदि सखियों के साथ यमुना जी के दिव्य तट से होते हुए वन विहार के लिए जाती हैं। कदम, तुलसी, पारिजात के वनों में कृष्ण के लिए फल फूल चुनती हैं। माखन, मिश्री, फल आदि का भोग तैयार करती हैं। छिप छिप की लीला। राधा छिप जाती है, कृष्ण ढूंढते हैं। जब राधा को ढूंढ लेते हैं तो प्यार से आलिंगन करते हैं, हंसी टिटोली करते हैं। ललिता, विशाखा आदि सखियां मजाक करती हैं, रस बढ़ता है। गर्ग संहिता में वर्णन है कि यहाँ वन विहार में राधा कृष्ण को प्रेम से बांध लेती हैं। तृतीय पहर, मध्याह्न लीला, महारास और झूला केली। दोपहर में रास मंडल में महारास शुरू होता है। ब्रह्म वैवर्त महापुराण में विस्तार से वर्णित है। कृष्ण एक रूप में सभी गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, लेकिन राधा सर्वश्रेष्ठ रहती हैं। उनके बिना रास अधूरा माना जाता है। झूला लीला। राधा और कृष्ण स्वर्ण के झूले पर झूलते हैं। सखियां झूला झुलाते हुए गीत गाती हैं। राधे श्याम झूले में झूले, जल केली, यमुना में पिचकारी, जल विहार और हंसी मजाक। राधा कृष्ण को पान खिलाती हैं और इत्र लगाती हैं। ये पल माधुर्य रस का चरम है। यहाँ प्रेम नृत्य बन जाता है। चौथा पहर, अपराह्न लीला, भोग और संध्या की तैयारी। गोदोहन के बाद कृष्ण लौटते हैं। राधा यशोदा मैया के साथ दिव्य भोग तैयार करती हैं। माखन, मेवा, दूध, फल आरती के बाद भोग लगता है। संध्या में कीर्तन भजन। राधा कृष्ण के गुण गाती है। प्रेम विवाद लीला। राधा कृष्ण से छोटी छोटी बातों पर नाराज होती हैं। लीला के लिए कृष्ण मनाते हैं, फूल देते हैं, बांसुरी बजाते हैं। फिर मिलन का आनंद। पंचम पहर, शयनकाल लीला, संध्या आरती और प्रेम संवाद। शयनकाल में कीर्तन का महासागर। राधा सखियों के साथ तुलसी की पूजा करती हैं, वन देवियों के साथ बातें करती हैं। फिर कृष्ण के साथ प्रेम संवाद। राधा कृष्ण से पूछती है कि तुम्हें सबसे प्रिय कौन है। कृष्ण मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, राधे, तुम ही मुझे परम प्रिय हो, क्योंकि तुम मेरी आह्लादनी शक्ति हो। यहाँ होता है भक्ति और प्रेम का असली मिलन। आकाश गंगा छठा पहर। रात के प्रारंभ में कुंज विहार और निशिरास। रात्रि में कुंज
यानी कुंज वन में निशिरास एकांत में राधा कृष्ण प्रेम रस का आस्वादन करते हैं। ब्रह्मवैवर्त महापुराण में कुंज लीला का विस्तृत वर्णन है। ललिता विशाखा आदि सखियां द्वार पर रक्षा करती हैं। 7वां और 8वां पहर शयन लीला और अनंत प्रेम। यहाँ रात्रि के समय राधा रानी प्रेम के आलिंगन में लीन होकर कृष्ण के वक्षस्थल पर शयन करती हैं। गोलोक में रात्रि में भी लीला होती है। यहाँ कोई नींद नहीं, बस अनंत प्रेम में लीन रहते हैं। सुबह फिर ब्रह्म मुहूर्त से चक्र शुरू, लेकिन ये कोई चक्र नहीं, अनंत प्रेम का प्रवाह है। पुराणों का सार ब्रह्मवैवर्त महापुराण कहता है राधा मूल प्रकृति आह्लादनी शक्ति है। उनकी दिनचर्या कृष्ण की सेवा, प्रेम, रास और भक्ति है। कहा जाता है कि जो राधा नाम लेता है वो मृत्यु के बाद गोलोक में उनकी लीला में प्रवेश करता है। तो अगर आप भी राधा नाम जपते हैं तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। राधे राधे।